गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एट स्कूल यानी विद्यालय के बारे में। हम विद्यालय के अर्थ को अगर स्पष्ट करें तो हम कह सकते हैं विद्यालय क्या है, एक विशिष्ट वातावरण है, यानी कि एक स्पेशल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास पूर्ण रूप से हो सके। यानी कि विद्यालय को अगर हम समझें तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि विद्यालय क्या है, एक विशिष्ट वातावरण यानी कि स्पेशल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर जीवन के बहुत इम्पॉर्टेंट गुणों को सिखाया जाता है और वो इसलिए सिखाया जाता है कि बालक का पूर्ण रूप से विकास हो पाए, यानी कि उसे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं यानी कि डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ की जाती है। साथ ही साथ उसे व्यवसायों की शिक्षा यानी कि आप कह सकते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाती है, ताकि बालक बड़ा होकर अपना जो पूर्ण योगदान है समाज के लिए और अपने देश के लिए वो पूरा कर पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग एक डेफिनेशन को लेंगे कि विद्यालय क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर J.S. रॉस थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्कूल और दिस इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे जो स्कूल है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है which are established by civilized human being with the aim of helping the children to prepare for qualified membership in the society। विद्यालय आप कह सकते हैं एक ऐसी संस्था है जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। यानी कि समाज में अगर हमें क्वालिफाइड मेंबर चाहिए तो विद्यालय क्या करता है, एक मुख्य भूमिका निभाता है। यानी समाज में अगर अच्छे नौकर आप कह सकते हैं अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है तो ये पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, ये पूर्ति की जाएगी विद्यालय के द्वारा। क्लियर है आपको? अगर हम बात करें ये डेफिनेशन किसने दी थी, J.S. रॉस ने ये डेफिनेशन आपको अपने स्टार्ट में जब आपका क्वेश्चन आए विद्यालय के बारे में तो ये लिखना है। देखिए विद्यालय को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना गया है, ठीक है, कि जहाँ पे जो भी जीवन की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए बालक को पूर्ण जानकारी दी जाती है। यानी कि विद्यालय आप कह सकते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है जहाँ पे आपका नॉलेज है वो पूरा इस प्रकार से आपको जानकारी या नॉलेज इस तरह से दिया जाता है कि जब आपको आवश्यकता है अपने जीवन में आप उन नॉलेज की, उन जानकारी से अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को समाधान कर पाएँ। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्यालय मुख्य रूप से एक प्रकार का जगह है, एक प्रकार का प्लेस है जहाँ पर किसी ज्ञान को सीखा जाता है और ऐसा स्थान जहाँ पे बालकों को अलग अलग क्रियाएं से प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ से उसे क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, ताकि वो समाज में अपना पूर्ण रूप से योगदान दे पाए और वो समाज में सबसे अच्छे कार्य कर पाए। क्लियर है आपको? तो आप मन से भी एक डेफिनेशन इसकी बना के लिख सकते हैं क्या डेफिनेशन दी है। तो ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि विद्यालय क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज देता है जिससे बालक अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएँ। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि विद्यालय में क्या है, जनता की आवश्यकता और समस्याओं पर आधारित होने चाहिए। एक जितने भी आप देखते हैं राष्ट्रीय के विद्यालय हैं वो जनता की आवश्यकता और किस पे, समस्याओं को ध्यान में रख के होना चाहिए और विद्यालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन के सार को बताने वाला होना चाहिए। यानी कि अगर अपन देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के टाइम में जो विद्यालय है वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, हमारे समाज की जो समस्या है उसके हिसाब से होना चाहिए, ताकि समस्या का समाधान जैसे जैसे वक्त आए तो वो बालक कर पाए। तो स्कूल में क्या होना चाहिए, द स्कूल ऑफ नेशन शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो यानी कि जो स्कूल कैसे होनी चाहिए, राष्ट्रीय के
आवश्यकता और समस्या के आधार पर, ठीक है। और जो स्कूल का करिकुलम होता है यानी पाठ्यक्रम है, शुड भी किसके हिसाब से होना चाहिए, जीवन के सार के हिसाब से, यानी अपनी जो लाइफ है, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बेस पे होना जरूरी है। क्लियर है आपको? तो स्कूल का हमने क्या बताया है कि स्कूल किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो हमारे देश के यानी कि हमारे नेशन का अगर हम बात करें, देश की बात करें, तो देश की जो भी नीड्स हैं, जो भी आवश्यकता है, साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बेस पे होना जरूरी है। क्लियर है आपको? और जो हमारा ये तो हमारे देश की आवश्यकता और प्रॉब्लम के अनुसार क्या होना चाहिए, ये किस पे फोकस कर रहा है, हम लोग चाहते हैं हमारा स्कूल इस तरह से हो। साथ ही साथ हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो विद्यालय का जो करिकुलम हो, वो करिकुलम भी किस पे बेस होना चाहिए, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या लाइफ के ऊपर होना चाहिए, जो लाइफ में आवश्यकता है, उस जो इम्पोर्टेंट है लाइफ की, उसके हिसाब से आपका पाठ्यक्रम होना जरूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है पाठ्यक्रम आपका, किस हिसाब से होना जरूरी है। क्लियर है आपको? देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट आता है बालक का विद्यालय में प्रवेश, यानी इम्पैक्ट ऑफ एंट्री ऑफ स्कूल। देखिए बालक जो होता है वो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ विद्यालय के प्रवेश के साथ ही करता है, यानी कि बालक की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जब विद्यालय में वो एंट्री करता है। विद्यालय के पश्चात जिस महत्वपूर्ण औपचारिक संस्था से बालक अपना संबंध स्थापित करता है वह है समाज। यदि वास्तव में देखा जाए तो समाज के बिना मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, यानी कि सोसाइटी होना इम्पोर्टेंट है आपके मनुष्य जीवन के लिए। कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट या कुछ ऐसे जो शिक्षाविद थे, उनका ये मानना था कि समाज व शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, यानी कि परस्पर संगठित है और एकीकृत है। दोनों की क्रियाएं सेलेक्टिव लर्निंग यानी चयनात्मक सीखने पर आधारित है। सामाजिकरण एक अचेतन व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ समाज में निहित प्रमुख प्राथमिक संस्थाओं से होता है, यानी कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, एक स्पेशल एनवायरनमेंट है जहाँ पे बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो अन्य बालक के और अध्यापक के साथ रहता है, यानी एक स्टूडेंट है वो अदर स्टूडेंट के साथ और अपने टीचर के साथ उस स्कूल में रहता है। इस सामाजिक वातावरण में बालक विभिन्न बालकों के साथ अलग अलग क्रियाएं सीखता है, यानी आप देखते हैं बहुत सारे कंपटीशन प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तो वो अपने स्टूडेंट जो अपने क्लासमेट हैं उसके साथ में ये सब सीखता है और अपने जितने भी विचार आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, उसको क्या करता है, आदान प्रदान करता है। सभी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि परस्पर अंतक्रिया करते हैं और इसी म्यूचुअल इंटरेक्शन के द्वारा ही बालक का कुछ सीखना प्रारंभ होता है। और यह सामाजिक सीखना यानी सोशल लर्निंग भी आप कह सकते हैं सामाजिकरण में सहायक होता है, सोशलाइजेशन में ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए बालक का जो आप कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है, विद्यालय से होता है, ठीक है। और विद्यालय ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी गई है, क्योंकि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ और अपने टीचर्स के साथ में कुछ म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है, यानी आप कह सकते हैं परस्पर अंतर्क्रिया या कुछ सीखता है, तो वो हमारे समाज के लिए यानी सोशल लर्निंग में भी सपोर्ट करता है और हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण में भी ये सहायक है, क्योंकि जो वो कुछ सीखेगा अच्छा तो उसका उपयोग वो अपने समाज में करता है, राइट। इसके साथ ही हम कह सकते हैं समाज की संस्कृति की वह अच्छा सीखने पर जो भी कल्चर होता है समाज का, सोसाइटी का, उसका पूर्ण रूप से उसकी सेफ्टी के लिए कार्य करता है। उसका आप कह सकते हैं उसका हस्तांतरण करता है, हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी आप कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है वो आप कह सकते हैं जो अच्छा सीखा जाएगा वो अच्छा ट्रांसफर भी करेगा। तो व्यक्ति समाज के साथ जब अपना आत्मीकरण करता है तो समाज में विद्यमान तौर तरीकों का मूल्यांकन भी करता है। समाज में
अच्छा कार्य तभी करेगा जब वो अच्छा सीखेगा। भारतीय समाज की एक सबसे प्रमुख विशेषता हम बता सकते हैं कि आज के समाज में हमें इसका कह सकते हैं, जो भी हम सीखते हैं, व्यक्ति जो भी सीखता है वो कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार वगैरह ये सब नहीं सीखता है। तभी हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, वो सभी विश्व में सबसे महान माना गया है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि अलग अलग समाज के लोग अलग अलग कस्टम्स, अपने रीति रिवाज बनाते हैं और सभी लोग जो भी आप देखते हैं आपके पड़ोस में होते हैं वो सभी उसमें सहयोग करते हैं। इसीलिए इंडियन कल्चर जो है वो पूरे विश्व में अच्छा बताया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर हम कह सकते हैं सामाजिक विकास का अभिप्राय, तो सामाजिक आशाओं के अनुकूल व्यवहार करने से योग्यता प्राप्त करना है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, तो हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट कब होगा? जब हम फेवरेबल बिहेवियर यानी कि कुछ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे समाज का विकास होगा और हमारे समाज के अनुकूल भी होगा। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या आना चाहिए, सबसे मेन है कि आप उचित व्यवहार करें, यानी कि आपका बिहेवियर है वो बिल्कुल सही होना जरूरी है। साथ ही साथ आप बिल्कुल सामाजिक विकास के लिए जो आपने अच्छा सीखा है वही आप ट्रांसफ़र करेंगे, इसीलिए हमें अच्छा सीखना है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो बच्चा है, बालक है, उसका फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? विद्यालय से। क्लियर है आपको? इसके साथ अगर हम बात करें कि आज बालक में पूर्ण रूप से विकास करने के लिए विद्यालय में कैसा व्यवहार होना चाहिए या कैसा वातावरण होना चाहिए, तो प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि बालक अच्छा सीख सके। स्कूल में भौतिक मानवीय संसाधन का आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी कि उसे फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज सारे होने चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख पाए। यानी कि सारे टेबल, चेयर, जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छा से अपना लर्निंग कर पाए और जो टीचर हैं वो भी उनको अच्छा से सिखाएं ताकि समाज में उसका नाम रोशन हो पाए। स्कूल में बच्चों को सहयोग भावना का विकास जरूरी है, यानी कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की हेल्प करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों को ये बिल्कुल आप कह सकते हैं व्यवहारिक तौर पर उन्हें सिखाएं। साथ ही साथ स्कूल का संगठन बाल केंद्रित होना आवश्यक है, यानी कि बच्चे के ऊपर ध्यान रखते हुए ऐसा इन्वायरमेंट होना जरूरी है, यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्कूल का इन्वायरमेंट होना जरूरी है। स्कूल की व्यवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है, यानी कि बदलते जमाने के हिसाब से हम चाहें तो उसे बदल पाएं। तो देखिए, बालक का विद्यालय में प्रवेश, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है, वो स्टूडेंट की कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कूल में जब वो एंटर करता है। वो जो कुछ भी सीखता है वो समाज में इसका उपयोग जरूर करता है। इसीलिए जहाँ तक हो बच्चे को पूरे जो आप कह सकते हैं गुण होते हैं, मेरिट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाया जाना जरूरी है। क्लियर है? इसके साथ ही हम बात करते हैं सामाजिकरण की। देखिए, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन में हम कह सकते हैं एक होता है इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल और एक होता है इंटरेक्शन विद इन द इंडिविजुअल। यानी कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है? विभिन्न बालकों के साथ होने वाली अंतरक्रियाएं, यानी कि एक बालक है जो अपने साथ अलग अलग बच्चों के साथ जो एक्टिविटीज़ करता है वो किस में आएगा? पहले वाले पॉइंट में, यानी इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल। और एक बालक जो है अंदर ही अपने अंदर होने वाली अंतरक्रियाओं से क्या सीखता है? वो किस में आएगा? इंटरेक्शन विद इन द इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। आप देखिए यहाँ पे आप देखते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर एक बालक मदद करना सीखता है तो हमेशा क्या करेगा? दूसरों की मदद जरूर करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विभिन्न बालकों के साथ होने वाली क्रियाओं से बालक उचित तरीके से तौर तरीके सीखता है, यानी कैसे दूसरों के साथ हमें व्यवहार रखना है, अपना बिहेवियर रखना है, वो सीखता है। बालक की इच्छा होती है कि समाज का आप कह सकते हैं एक एक्सेप्टेबल मेंबर बनने का, तो वो एक्सेप्टेबल यानी स्वीकृत सदस्य बनने के लिए अनिवार्य है कि उसका व्यवहार समाज के अनुकूल हो। यानी कि अगर एक बालक जैसे बड़ा होता है
तो वो ये चाहता है कि सोसाइटी उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो एक्सेप्टेबल मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा, तो उस बालक को अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करना होगा। बिहेवियर भी कौन सा, फेवरेबल, यानी अनुकूल व्यवहार करना होगा, तभी समाज उसे अपना स्वीकृत सदस्य मानती है। तो बालक देखिए क्या क्या सीखता है, अगर हम बात करें कि दूसरों के साथ में, तो सबसे पहला हम लिख सकते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन किसके साथ, और भी बच्चों के साथ मिलकर वो क्या करता है, प्रतियोगिता करता है और वहाँ पे वो कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, साथ ही साथ कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना भी वो किसके साथ सीखता है, दूसरे बच्चों के साथ जब वो व्यवहार करता है तो वो क्या करता है, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग की भावना भी वो वहीं से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, सामंजस्य यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट लिख सकते हैं, संघर्ष सीखते हैं। तो ये सभी कहाँ पे सीखेंगे, पहले वाले पॉइंट में। देखिए दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं एक आइडेंटिफिकेशन, यानी एक बालक है जब वो अपने बारे में अंदर होने वाली क्रियाओं से सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मीकरण। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि एक बालक अपने आप से भी कुछ ना कुछ सीखता है जब वो अपने बारे में सोचता है और तब वो सीख सकता है। ठीक है, और कभी कभी आप देखते हैं अनुकरण, यानी कि यहाँ पे हम बता सकते हैं, इसी में ही हम एक दूसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं, इमिटेशंस, यानी कि एक बच्चा जो होता है दूसरों के देखकर जो कॉपी करता है, अनुकरण, दूसरों से सीखता है, जिसे हम सिंपल सा कह सकते हैं कॉपी करना। ठीक है, तो ये अनुकरण वर्ड भी किस में आएगा, अपने आप से सीखना। तो इमिटेशन में भी आप देखते हैं कॉपी ट्राई करना किसी की, ठीक है, नकल करना, तो ये सभी उसमें आ जाएगा, अनुकरण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी आपके, आप लिख सकते हैं स्कूल में इम्पैक्ट वाले पॉइंट में आप ये दोनों चीज़ें समझा सकते हैं। क्लियर है आपको? साथ ही साथ आप जानते हैं विद्यालय क्या है, स्कूल क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। क्या है, सामाजिक संस्था है। ठीक है, और भारतीय शिक्षा आयोग जो है 1964 और 66 के अनुभव में भारत के भाग्य का जो निर्माण है वो उसकी कक्षाओं में ही होता है, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए जो विद्यालय होता है वो बालक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और बताया भी गया है कि भारत में जो कह सकते हैं भाग्य का निर्माण है भारत का, वो उसकी कक्षाओं से ही स्टार्ट होता है। विज्ञान होता है, चाहे कल्याण, सुरक्षा, ये सारी भावना शिक्षा से ही लोगों में सिखाई जाती है। हमारे स्कूल कॉलेजों में से जो भी विद्यार्थी निकलते हैं वो योग्यता और संख्या से राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी विद्यालय समाज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बताया गया है जो समाज की प्रगति के अवसर देखता है। विद्यालय ही एक ऐसा मिरर, दर्पण कह सकते हैं, जो समाज के स्वरूप का पता चलता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कल के नागरिक, जिनके कंधों पर समाज और राष्ट्र का भावी भार है, शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यालय ही बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाता है जिससे वो सहयोग की भावना, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र, ये सभी सीखता है। तो इस वीडियो में हमने देखा स्कूल का आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, और हमेशा हमारा जो स्कूल है वो हमारे देश की आवश्यकता और समस्या पर आधारित होना चाहिए, और पाठ्यक्रम हमेशा जीवन के सार पर होना जरूरी है। इम्पैक्ट ऑफ एंट्री ऑफ स्कूल, आप जानते हैं बालक का विद्यालय में प्रवेश एक फॉर्मल एजुकेशन उसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, विद्यालय में जब वो एंट्री करता है। इसी के साथ आप इसमें बता सकते हैं सोशलाइजेशन के 2 पार्ट जो मैंने आपको बताया, इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल और इंटरेक्शन विद इन द इंडिविजुअल। तो ये सारी चीज़ें आप बताकर समझा सकते हैं स्कूल के बारे में।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल को ही कंटिन्यू लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक आपके सिलेबस के और हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।